हेलो बच्चों, संगीता आंटी फिर आ गई है आपको कहानी सुनाने इस फ्लोरा के साथ। कहानी? हाँ, कहानी। कौन सी कहानी सुनाओगे आप? मैं आपको आज सुनाऊंगी सांता क्लॉज की कहानी। सांता क्लॉज? हाँ, सांता क्लॉज। और आज कहानी का शीर्षक है सांता क्लॉज अब फेसबुक पर। फेसबुक पर और सांता क्लॉज? हाँ, स्पंदन ने जब से कंप्यूटर क्या सीख लिया है, हर समय कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। अभी 7वीं कक्षा में ही तो आया है और उसकी सृष्टि दीदी ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग क्या कर लिया, लैपटॉप से बहुत सारी बातें सीख सीख कर क्लास में हमेशा हाथ खड़ा करता रहता है। कंप्यूटर लैब में हर सवाल का जवाब देता है और अपने दोस्तों की हर समस्या को भी हल कर देता है। अब टीचर तो उससे बहुत खुश है क्योंकि भाई वो हर क्लास में हर सवाल का जवाब दे देता है और दोस्तों की मदद भी कर देता है, तो टीचर का काम तो हल्का हो जाता है। पर उसकी मम्मी उससे खुश नहीं है। हर समय कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, खाना भी कंप्यूटर के सामने खाता है और दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सृष्टि दीदी से फेसबुक अकाउंट के गुर सीख सीख कर उसने फेसबुक अकाउंट बना डाला। सृष्टि दीदी उस पर चिल्लाई, अरे तू अभी बालिग नहीं है, फेसबुक पे अकाउंट 16 साल से छोटे बच्चे नहीं बना सकते। जरूर तूने फेसबुक पर अपनी जन्म तारीख गलत बताई है। सृष्टि दीदी भी अब उस पर खूब चिल्लाती है, लेकिन स्पंदन को कहाँ असर होता है। उसके दोस्त तो उसके दीवाने हो गए हैं। आस्तिक, लक्ष्य, मोहित, मंकुश और कार्तिक सब उसके दीवाने हैं। सब उससे घर पर आकर चैट करते हैं। स्पंदन पढ़ाई में भी तो कहाँ पीछे है, लेकिन सृष्टि दीदी और मम्मी का चिल्लाना जारी है। पर क्लास में ध्रुव एक कोने में मायूस बैठा है क्योंकि उसके पास कंप्यूटर जो नहीं है तो वो फेसबुक अकाउंट कैसे बनाए। और उसके पापा ने उससे वादा किया है कि अच्छे नंबर लाने पर ही उसे कंप्यूटर लेकर देंगे। हर साल की तरह क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। बच्चों में बेहद उत्साह है। इस बार फेसबुक पर जो है सब लोग, फेसबुक पर नए नए ई ग्रीटिंग्स आ रहे हैं। आस्तिक के पास तो लाल ड्रेस में सांता क्लॉज का फोटो आया है। स्पंदन की छोटी दीदी आस्था उससे चिरोरी कर रही है कि वो फेसबुक पर शेयर कर लेना, फिर वो भी अपनी सहेलियों को सांता क्लॉज का फोटो भेज पाएगी। उसकी आपस में चिरोरी बहस में बदल देती है और उधर से मम्मी और सृष्टि दीदी चिल्लाती हैं, अरे देखना, इस बार सांता क्लॉज मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएगा, देखना वो हमसे फेसबुक पर मिलेगा। और स्पंदन ने आस्था की छोटी खींच दी। आज 24 दिसंबर है। स्कूल में सब बच्चे क्रिसमस मना रहे हैं। ध्रुव को टीचर ने सांता क्लॉज की ड्रेस पहनाई है, उसे टॉफियों का थैला पकड़ाया है। वो गीत पर झूम झूम कर बच्चों में टॉफियां बांट रहा है। बाकी बच्चे स्पंदन के साथ रात को फेसबुक पर चैट की योजना बना रहे हैं। आज रात सांता क्लॉज उनके फेसबुक पर जो आने वाला है, उन्हें ये 1-2 टॉफियों से क्या मतलब। वो तो आज रात को सांता क्लॉज से बड़ा सा गिफ्ट लेने वाले हैं। स्पंदन के मम्मी पापा सो गए तो उसने रजाई के नीचे तकिया लगाकर सुला दिया जैसे कि स्पंदन सो रहा हो, और खुद दबे पांव आस्था दीदी के कमरे में चला गया और उसके कान में फुसफुसाकर बोला, दीदी मैं आपसे सारे ई ग्रीटिंग्स शेयर कर लूँगा, पर आप मम्मी पापा से मेरी शिकायत मत करना कि मैं जग रहा था। आज रात को 12 बजे फेसबुक पर सांता क्लॉज जो आने वाला है। और आस्था स्पंदन की भोली बातों पर मुस्कुरा दी। स्पंदन अपने सारे दोस्तों से चैट करता रहा। आस्तिक, लक्ष्य, मोहित, कार्तिक, मंकुश भी कंप्यूटर पर बैठे रहे। रात के 2 बज गए और सांता क्लॉज नहीं आया। हर साल तो जब स्पंदन सुबह उठता है तो उसे लाल जुराब में कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलता है, पर इस बार तो वो खुद जाग रहा था
और सांता क्लॉज का अता पता ही नहीं था। आस्था उसे चिढ़ा रही थी, आज नहीं आएगा सांता क्लॉज, वो बच्चों को गिफ्ट देता है और तू तो फेसबुक पर बड़ों की तरह बैठा है ना। ओह, मैं तो आज परेशान हूँ क्योंकि मुझे हर बार बच्चे सोए हुए मिलते हैं और आज सब बच्चे फेसबुक पर लगे हुए हैं और चैट कर रहे हैं। कोई बच्चा सोता नजर नहीं आ रहा। कृषि, कौशवी, नीव, लक्ष्य, कार्तिक, मंकुश सब फेसबुक पे चैट कर रहे हैं। अब मैं उनके सामने तकिए के नीचे कैसे गिफ्ट रखूं? रात के 3 बज चुके हैं। अब तो थोड़ी देर में भोर बेला शुरू होने वाली है। ओह, ये ध्रुव, ये मीठी नींद में सो रहा है। आज स्कूल में सांता क्लॉज बनकर आया था, पर उसकी टॉफियों पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी और ये टॉफियां तो उसकी यहीं पड़ी हैं। सब तो फेसबुक की बातें कर रहे थे स्कूल में, पर ध्रुव के पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। फेसबुक तो बहुत दूर की बात है। चलो, मुझे तो अपना नन्हा ग्राहक मिल गया। चलो उसके पास चलता हूँ और ये टॉफियाँ उसको दे देता हूँ। लो ध्रुव, तुम टॉफी लो और ये मेरी तरफ से पाम टॉप भी लो। और मैं उसके सिर पर हाथ फेर रहा हूँ। ध्रुव सोया हुआ है। लो, मैंने उसकी जुराब में आज पाम टॉप रख दिया है और ढेर सारी टॉफियां भी, और एक संदेश लिखकर छोड़ रहा हूँ कि बेटा, जब बच्चे हो तो बच्चे बनकर रहने में ही फायदा है और इस पाम टॉप का उपयोग तुम समाज कल्याण में लगाना। तो मैं चलता हूँ ध्रुव। मुझे अपना नन्हा बच्चा मिल गया। सुबह हुई तो ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं था और सब बच्चे उठे। उन्होंने अपना तकिया संभाला तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। वो अपने कंप्यूटर की तरफ भागे, फेसबुक लॉग ऑन किया तो वहाँ ध्रुव को सांता क्लॉज का लिखा संदेश जगमगा रहा था। बेटा, बच्चे हो, बच्चे बने रहने में ही फ़ायदा है। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर, और संगीता आंटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी आपको कहानी सुनाने इस फ्लोरा के साथ। बाय बाय।